प्राकृतिक खेती की आप बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं। रासायनिक जी की कीटनाशकों से की खेती करी जाए, अंधाधुंध तरीका से घेरिया जाए, अपन ठाई गुनी कौन सी कत्ती मात्रा का मैंने घेरनी चाहिए। तो थक मन में आकद आई का अपन कीटनाशक वाली जी की खेती बिन छोड़ रहा अपन प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर का समझ में भी आना चाहिए। मैं भी बहुत जहर की खेती करी 2004, 5, 6, 7 तक। भयंकर बाहर जी की कंपनियां की थे मीटिंगा और 200 आदमी वहाँ चाय पानी सेवा करनी, कंपनियां को मेड़ो बरेड़ो रहनो। लेकिन जब मैं प्राइवेट एनजीओ के संपर्क में आयो और कुछ एनजीओ का जयपुर का और कार शिखर का, तो वे एनजीओ की चीज़ बता रहा, कुछ लोग वहाँ के माँ बहुत विद्वान लोग आ बाकी बातें समझी सुनी, तो वे एक ही चीज़ रखी कि प्रैक्टिकल करें ही चीज़ को मालूम हुआ है। तो मैं 2600 या 700 में एक जहरकीज की खेती कर रही हूँ बीघा मायने मैं बाको बन न केर में खुद भी चीज़ पर विचार कर और 1 बीघा सु चालू करी 8-900 2008-900। तो मैं भी चालू करी तो 1 बीघा सु मन आयो ना 1-2 साल तो देखो भी चीज़ में थोड़ा सो डाउन जाए मामलो भी सु घबरानो नहीं चाहिए। लेकिन तीसरी साल 4थी साल है न वो बात चीज़ सुधार में आवे और उत्पादन में भी ये ठीक आवे और स्वास्थ्य का प्रति और शुद्धता के प्रति भी अच्छी हुआ है और भी ना आमदनी बिकी जी रेट है भी अपन चौकी मिल जाए है, वो एक मार्केट की बात है। लेकिन ये चीज़ ना मैं ले जी की जहर है, वो जहर जगह में खेती में यूज करियो बेसो अगर जीव खत्म हो रहा है तो खत्म बाको मतलब वो आपा भी खत्म हो रहा है, आपा भी तो जीव हाँ बाको डोज में छोटो जीव वजन भी का थोड़ो डोज वो भारी पड़ रहा है। और आपा अगर कई वर्षों तक 15-20 वर्ष तक खासिया तो वो तो अपना शरीर में आणु है, खून में आणु है, तो आपा ने भी घातक है और भी का परिणाम वर्तमान में थे देख रहा हो। अब मैं एक उदाहरण देऊँ था ना 16 जुलाई को अखबार को पत्रिका को बिग मायने एक खबर छपरी है, महिलाओं के दूध के मायने कत्तो जहर है। तो भी जहर की आप भी कमाने पूरी रिपोर्ट दिएड़ी है कि यूरिया कट्टा की जरूरी को नहीं, महिलाओं माताओं का दूध का मायने बत्तो यूरिया पायोगी हो, बत्तो जहर कीटनाशक कीट नियंत्रण को जो जहर है वो माताओं का मायने। तो जखो इंसान को जन्म हो रही है वो तो ऑलरेडी जन्म भी जहर ने ले रही है, तो भविष्य के लिए आबाड़ी पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक है। और मैं तो आ कहूँगा आबाड़ी 10 साल बाद में धान की भी शॉर्टेज आ जैसी और दुनिया में हाहाकार मच जैसी। तो ये चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए जल्दी किसान अन्न देवता है, सृष्टि को निर्माण कर बड़ा है, सृष्टि ने भोजन उपलब्ध करा बड़ा है, यानी अन्न देवता कोई छोटी चीज़ वो नहीं है, पूरी सृष्टि का जीवन है। एक इंसान नहीं रेंग बड़ा जानवर ने, उड़ बड़ा जानवर ने और जितना भी सृष्टि का जीव जंतु है सब ने देख रेख कर वास्तविक भगवान है वो किसान है। और किसान अगर जहर दे जमी में ये माँ कमाए न जहर दे को स्वास्थ्य बिगाड़े और फिर बन खबड़ा भोजन उत्पादन खाए बा को स्वास्थ्य बिगड़े, तो वो काम भी को जवाबदार केवल किसान है। और किसान ये की चीज़ है कि मिट्टी ने आपा देखा, मिट्टी आदिकाल सु करोड़ों वर्ष सु देखो आपकी जो क्रिया है बा को नहीं बदली है। थे कोई भी बीज गेरो तो इको काम है पानी और वातावरण मिलसी ना बीज अंकुरित उसी, लेकिन मिट्टी को नहीं बदली, जमीन को नहीं बदली, वातावरण को नहीं बदलियो, लेकिन इंसान बदल गो। इंसान तो बदल गयो, लेकिन थक मन के माने जहाँ थे इतना लंबा समय से आज की प्राकृतिक खेती करता आ रहा हो, तो यहाँ की कौन सी घटना हुई कहीं यहाँ को वाकई हुई भी की वजह से थे ये जी जहर वाली खेती भी छोड़ रही प्राकृतिक खेती की तरफ आई गया। देखो एक मुख्य थे 2012-13 का साल में, देखो 2012-13 में कि कुछ विजिट हुआ आपने राजस्थान में कई जिला का जी। तो मैं सिक्कर को रे बड़ा हूँ, तो सिक्कर में तो जठिया इंसान चक्रार पड़ जाए ने बिका चारों दिशा में 100 मीटर पर हॉस्पिटल मिल जाए। और बे अब थे चले जाओ चूरू चले जाओ, बाड़मेर चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, सूरतगढ़ वाले चले जाओ, गंगानगर हनुमानगढ़ यहाँ कई जगह चले जाओ, बटे सरकारी एक हॉस्पिटल जिला स्तर पर है और वो भी 10 जना ने पूछा लाद सी। तो आएगी स्थिति की देखी ने बड़ी भयावही सिक्कर की हालात। यहाँ पहले 33 जिला को जो रसायन अनुदानित रसायन हो DAP यूरिया कीटनाशक वगैरह सो पूरा शिखर खा जाए तो 1 किलो जिलो पूरा राजस्थान को। यह स्थिति बहुत दयनीय और ये चीज़ ने देख रही सोच समझ कर और अच्छा बुद्धिजीवा के लोगों के संपर्क में आबासू इस चीज़ को मेरे में वो बदलाव आयो। और मैं बड़ो एक
इं को बदलाव करियो कि मेरे ज़मीन कम है तो मैं 1 बीघा में 20 बीघा को काम करवाड़ो भी मैं आज डेमोन्स्ट्रेशन स्थापित कर दियो। और दूसरो देसी बीज ने लियाबाओ काम में कर दियो, देसी बैंक सीड बैंक अठे स्थापित कर लियो। दूसरी चीज में देसी गाय ने वापिस ले आयो, मैं अठे आयो जब पूरी की पूरी गाया होलिस्टर HF अमेरिकन यही गाया ही जगह की आवाज चौकी नहीं ही, कोई और चौक दूध चौको नहीं हो, रोग चलती फिरती मौत हा। और वे बोले तो यहाँ ट्रेन को सोहरण सो मारे। हाँ बिल्कुल बहुत भयावह है। नींद में आदमी उकसू गुजाए, चाल तो हाल तो चिंता में पड़ जाए, ये की हालात में तो आपको दूध यूज कर रहा। तो मेरा आने के बाद में और मेरा प्रयास आसो, मेरा आस पास में देखो वो हर समाज का प्रयास हूँ, तो मीटिंग का सरकारी मीटिंग का प्रयास हूँ देखो तो हमारे पड़ोस में आज भैंस और देसी गाय नजर आवे, अब मन बहुत बड़ी खुशी है। तो एक जगह घना दूध दे वाली गाय है यहाँ 15-15 16-16 लीटर दूध देवे, तो बाको जी व्यापार करे दूध को बिजनेस कर रखे बहुत सारा भाई लोग है, जगह डेयरी उद्योग से जुड़ेड़ा है। तो अगर आप ये दूध ने घर काम में लेवा टाबर खावे आप खावा तो भी सो कहीं नुकसान हुए। अब नुकसान को तो थे पूछो तो बहुत बड़ी गंभीर बात है कि एक छोटो सा उदाहरण देऊँ मैं, जितना भी अमेरिकन होलिस्टर HF गाय रख है बे कच्चो दूध जिये गाय को काटियो और भी गाय का दूध ने काट 15 मिनट अगर स्टील की थाली या गिलास के मायने पड़े बदो 15 मिनट और बी के बाद में बे पी नहीं सके, क्योंकि जिये गिलास का मुंडो लगा तो नाक ने खुशबू आसी तो बीमा अति भयंकर दुर्गंध आवेगी, हद ज्यादा खतरनाक। और फिर गाया को भी दोष को नहीं है, अकेली गाय कोई दोष को नहीं है। आज वर्तमान अगर सरकारी आंकड़ा देखा जाए देश का तो पशुपालन को उत्पादन औसत अनुपात दूध को जो है वो है 15 करोड़ लीटर को, और हिंदुस्तान अपना देश के मायने उपलब्ध जो वर्तमान में दूध है वो है 65 करोड़। तो थे वो 15 और 65 यानी वो 50 करोड़ जो दूध है ना वो बहुत रसायन को दूध बन रहे हो, वो नकली दूध है। इस पर बहुत बड़ो लोगान जवाबदार जगह लोग है सीटा पर बैठे हैं बन इस पर एक्शन लेनो चाहिए, नहीं तो देश की कहीं हालात उबाड़ी है देखता देखता 25 साल में बाकी सामने आ दुनिया तड़प तड़प पर मरसी। और आज हर पंचायत में 2 हार्ट मर रहा आदमी, बिल्कुल मर रहा। और आज से चालता आपा चालता चालता बोलता बोलता गिर रहा मर रहा, इस पर विचार करना चाहिए इसका जवाबदार आदमी है। ये राजनीतिक चाहे कोई भी पार्टी है बा और जखा प्रशासनिक जो नुमाइंदा बैठा है सीटा पर बाकी बहुत बड़ी जवाबदारी है, बे तिनका का हकदार को नहीं है, ईज की पब्लिक का बे मालिक है, इसका स्वास्थ्य का मालिक है, बाकी बहुत बड़ी जवाबदारियां हैं। और बे भी चीज़ ना जिसकी जवाबदारी है बे अभी ने समझ रहा को नहीं है, और वो समझवा को कारण हो ये प्रदूषित खान पान बाने भी बाकी बुद्धि ने क्षीण कर रहे हो। तो भी मेरो के वो हाथ जोड़ विनतिया है कि बे जल्दी पर एक्शन ले। जहाँ कहते प्रदूषित खान पान की बात कर रहे हो और लंबा टेम सो आज की प्राकृतिक खेती है इनसे महत्व दियो और बढ़ाओ दे रहे हो, तो खान पान की अगर बात करें तो की प्रकार से अब आप कौन सी चीज़ें आप खटाई ध्यान रखा। तो अब यहाँ का जी भागदौड़ भरी जिंदगी है और एक मायने जी पैकिंग को जमानो आ गया, कोई भी चीज़ है पैकिंग में मिल रही है, तो अब आप एक खान पीन का मायने क्या सुधार कर सका। हाँ मेरो के वो सिद्ध सो ही है कि नेचर को एक सिस्टम हुआ है और भी सिस्टम ना हर इंसान पढ़ो लिखो सब जाने कि सीधी सी बात है प्रकृति में जो चीज़ उत्पादन हुए भी को एक निश्चित समय है। धान है भी को बरसात का समय काटने के बाद में फागणु थे चौमासा ताई देखो विषय तो भी विषय देखो कब वो सुरक्षित रहे धान भी का कीड़ो कौन लागे, और जी नमी आवेगी तो भी का कीड़ो लागेगो, अगर वो शुद्ध है तो भी का कीड़ो लागेगो। दूसरी चीज है कि आटो पिसा लियो गेहूं को तो भी के 25 दिन गेहूं का आटा के बाद में ऑटोमेटिकली कीड़ो लागनो अनिवार्य है अगर वो शुद्ध है तो। और कोई भी चीज़ है भी कि उम्र है, प्रकृति में टमाटर के दियो तो 10 दिनों गलनो चाहिए सड़नो चाहिए और वो दूसरा जीव जंतुओं के काम आना चाहिए, बाको भोजन वो बढ़ना चाहिए, वो सिस्टम है प्रकृति को। लेकिन जो सबसे बड़ो विनाश है न एक टोकरी लेर जगह पढ़िया लिखा मोल की तरफ जा रहे हैं न और हर चीज़ पैकिंग मिल रही है, बाप 12 महीना पहले खराब ही को नहीं हुआ है, तो इको मतलब कहीं हो साहब नेचर के विरुद्ध काम। बिल्कुल जगह टमाटर है और सब्जियां जियाँ चौमासा का मायने जगह सब्जियां मिल पड़ी बस सियाड़ा में भी मिल रही है, 6-12 महीना में सब्जियां जगह मिले, तो कई ऐसी चीज़ें अपन नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। जो को बॉडी को स्ट्रक्चर है भी को एक सिस्टम बनेड़ो भी सिस्टम से छेड़खानी हो रही है भी सिस्टम ना अवरोधित कर रहा है और वो स्वाद नहीं है बे गुण नहीं है, सिर्फ दौड़ती लट जियाँ चालती हुई अगर पेड़ पौधे है तो भी न काटा है, लेकिन मिट्टी सुबह
पेट में रहे बा जी। बाई हालात इंसाना की उरी है कि बेस्वादियों जो भोजन है वो और रासायनिक ब्रेडो और हाइब्रिड जो दान है इसमें कोटान पाल लिया है राजी हो रहा है लेकिन इसमें सुखी कोई नहीं है सुखी कोई नहीं है स्वाद नहीं है उम्र नहीं है बच्चे चाट नहीं है आप चेहरा की रौनक देखो तो 15 साल का बच्चा की रौनक ही को नहीं चेहरा पर और नहीं 80 साल का अगर चेहरा पर रौनक रहे हुए यानी वो प्रदूषित हो चुके हो और मेरो संदेश वही है कि जो मॉल की तरफ उसमें ले रहे हैं ना खुली बोरिया में पड़ी है ना पीपा में जगी दाल दानर सब्जी पड़ी है ना बे लिया वो तो चौकी है ये मॉल वाली घातक है ये बड़ाई में और ये बड़ापना में और झूठी शान दिखावा है ना बा बेकार है जिसकी खुला में पड़ी है ना बा न खाओ बा को स्वास्थ्य 100% चौको है जिसकी मोल उल्ला रहा है बस